प्रत्येक 7 वर्षों के पश्चात जब भगवान स्वच्छंद भैरव, भगवती कुरकुल्ला, भगवती सुकुल्ला और भगवती विकुल्ला के साथ देव शक्ति व कला संग्रहण के लिए हिमालय के ऊंचे पर्वतों की ओर प्रस्थान करते हैं, तो पर्वतीय यात्राओं के ठहराव में प्रत्येक प्रभात व संध्या मां भगवती कुरकुल्ला सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा पाठ होती रहती है। कुलांत पीठ की देशज परंपरा बड़ी ही अद्भुत व स्थान स्थान अनुसार बदलती रहती है, किंतु देव परंपरा का मूल आधार पवित्रता, मानसिक शुचिता व मौखिक परंपराएं और देव गाथाएं होती हैं। कला एकत्रित करने का तात्पर्य है आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण। देव परंपरा कहती है कि साधारण मनुष्य अदृश्य देव शक्तियों को देख व सुन नहीं सकता, इसीलिए देव मुखों और रथों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि मनुष्य देव रथों और मुखों को देख सकता है, प्रतिमाओं को देख सकता है, किंतु ये देवमुख, रथ, प्रतिमाएं आदि सब मनुष्य की कलाएं, रचनाएं हैं। इसलिए इन मनुष्य द्वारा रचित देवरथ, मुखों व प्रतिमाओं में देव कलाओं का होना अनिवार्य है। जैसे कर्मकांड, तंत्र, उपासना आदि में प्राण प्रतिष्ठा की विधि होती है, वैसे ही इन सभी मुख आदि की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। किंतु देव कला प्राण प्रतिष्ठा से बिल्कुल अलग शक्ति है। देवी देवताओं के मुखों आदि को पर्वतों, तीर्थों, घाटियों में अत्यंत पवित्र स्थलों पर ले जाया जाता है, जहां उनके स्थूल मुख आदि को रखकर देव कलाओं का आवाहन किया जाता है। इस देव कला का आवाहन मिश्रित परंपराओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ वैदिक आचार, कुछ तांत्रिक आचार, कुछ शावर आचार, कुछ देशज आचार और कुछ गुह्य आचार आदि का पालन किया जाता है।
ये देव कला अदृश्य व सूक्ष्म होती हैं, किंतु अत्यंत शक्तिशाली व दिव्यता से परिपूर्ण होती हैं। देव कला का निवास पंच तत्वों में होता है, किंतु पंच तत्वों से देव कला का आवाहन कर मनुष्यकृत मुखों, रथों, मूर्तियों में स्थापित करने की केवल एकमात्र विधि है, जिसे भाव चक्र कहा जाता है। सभी कर्मकांड, पूजा पाठ की पद्धतियां केवल सहायक भर हैं। सभी देव कलाएं भाव प्रधान होती हैं, जिसे योगी जन अनहद चक्रीय सिद्धि भी कहते हैं। ये बड़ी अलौकिक घटना है कि बुद्धिवादी को ना तो कभी देव कला की अनुभूति होती है और ना ही दर्शन। जिससे देव गुरु बृहस्पति का वाक्य सत्य होता है कि एक ही मनुष्य शरीर में बुद्धिमान पुरुष के भीतर भावलोक और तर्कलोक दो लोकों का निवास है और दोनों अपने अपने स्थानों पर अत्यंत महत्वपूर्ण होने पर भी कई स्थानों पर एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए देव कला शास्त्रार्थ अथवा व्याख्या का विषय नहीं, अपितु अनुभूति का विषय है। इसी कारण कुलांत पीठ के पीठाधीश्वर होने व कुरकुल्ला मंडल के प्रमुख होने के कारण कौलांतकनाथ ईशपुत्र स्वयं देव कला के आवाहन की प्रमुख देव परंपराओं को संपन्न करते हैं। देव कला आवाहन का कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी कभी 2 से 3 दिन में ही देव कला प्राप्त हो जाती है, तो कभी हिमालय के पर्वतों पर महीनों बैठे रहना पड़ता है। इसी देव कला से युक्त होने पर देवरथ, मुख व प्रतिमाएं तेजस्वी हो उठती हैं और पाप, संताप, दुख, कष्ट, रोग, शोक आदि का हरण करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाती हैं।
तब ये देवव्रत, देवमुख, देव प्रतिमाएं मनुष्य व देवताओं के लोक के मध्य के किसी पुल की भांति कार्य करने लगती हैं। हिमालय के भोले भाले लोगों के लिए यह परंपरा सप्त ऋषियों द्वारा व महासिद्ध हिरण्यगर्भ द्वारा स्थापित की गई थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख ऋषियों में महर्षि लोमेश, ऋषि लरकाई, नयमुनि व महासिद्ध अगोचरनाथ जी की प्रमुख भूमिका रही है। मां भगवती कुरकुल्ला व स्वच्छंद भैरव द्वारा प्रत्येक 7 वर्ष के पश्चात अखिल विश्व के कल्याण के लिए व मनुष्य जाति की उन्नति के लिए देव कला को अर्जित किया जाता है। हिमालय से देव कला प्राप्त कर लौटने के पश्चात दुनिया भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं, पापों से मुक्ति, प्रायश्चित व सफलता आदि के लिए इनके दर्शन करने हिमाचल के जिला कुल्लू की बंजार घाटी स्थित कोटला गांव के निकट बने जोगिनी धार स्थित कुरकुल्ला मंदिर पहुंचते हैं।